जैसा कि निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसी वैसी यहाँ बेहड़ी नगर पालिका के अंदर जैसे प्रत्याशी लोगों से वादे कर रहे हैं और जिस तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, एक नया वादा और एक नया लुभाने का तरीका नजर आया है सामने। जैसा कि आज हमने कई वार्डों में घूम करके देखा और सुनने में आया हमारे कि ई श्रम कार्ड के द्वारा पैसे डाले जा रहे हैं, नगर वो लगातार पैसे दे रहे हैं लोगों को। क्या है वो पूरा मामला, हम जानना चाहेंगे बेहड़ी समाज सेवी सलीक कातिब साहब से। क्या वादे जो करे हैं उन्होंने अभी तक लोग बताते हैं पूरे भी नहीं हुए हैं, उस विषय पे क्या कहेंगे जी, बताएंगे? हाँ, शुक्रिया साहब शाहिद भाई। ई श्रम कार्ड के लिए जो पैसे बांटे जा रहे हैं उनसे ये पूछा जाए, जो पिछले उन्होंने 5 साल चेयरमैनी करी, अरे पिछला एक वादा भी पूरा नहीं किया। जनता त्राह त्राह कर रही है, अब फिर लोगों को ठगना चाहते हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है ठगी में आ जाए। 500 रुपये ई श्रम कार्ड के खाते में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 रुपये लो साहब, ई श्रम खाता खुलवा लो, आपके खाते में 1000 रुपये आएंगे। अरे अब तक सच्ची बात तो ये है, गवर्नमेंट भी पूरे नहीं कर पाई, 5% लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं दे पाई। ये क्या दे पाएंगे, इनके बस की बात क्या है? ये दोबारा से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, फिर ठगना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार हो चुकी है, अब जनता इनकी ठगी में आने वाली नहीं है। जानना चाहूंगा, जिस तरीके से वादे किए थे, काफी वादे थे पिछली चेयरमैनी में, कितने वादे पूरे हुए हैं बताएंगे? उन्होंने जो वादा पूरा किया है बस वही वादा पूरा हुआ जिसमें उनको मोटा माल मिला है। उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा, उनको सिर्फ कमीशन निकालने का काम आता है। वो चाह रहे हैं मैं तो अब गया, अब जनता मुझे चाह नहीं रही है, अब कम से कम नगर पालिका का पैसा जो रह गया वो लूट के ले जाऊं। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से लोगों को 500 रुपए सुनने में आया जो बांटे जा रहे हैं ई श्रम के द्वारा, क्या वाकई में जनता वो उन 500 रुपए को लेने के बाद में कुछ सोचेगी, चुनाव में वोट देगी क्या? देखो जनता, मैं घूमता हूँ बराबर, महिला को भी मुझे कहना है कि इन्होंने 5 साल जो वादे किए थे, ना हमें मशीनें दी, ना हमें योजना का कोई मकान बनवाया, ना ही इन्होंने हमारी बेटियों की शादी के लिए जो वादे किए थे ना वो करी। इसलिए इन्होंने पूरा ठगने का काम किया हमें। और अब के ये 500 नहीं, हमें 5000 भी देंगे तब भी हम किसी कीमत इनको वोट दे देंगे। अच्छा, पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से बेहड़ी में मेरी टीम घूम रही है लगातार, उसमें एक चीज बहुत सामने आई है लेकर के, जो कि आपके द्वारा एक हर बार किया जाता है कि जो वादा करते हैं वो पूरा होता है। क्या है आखिरकार, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है जो वादा करते हैं वो पूरा होता है, और आप जनता से क्या वादा करते हैं? देखो भाई, मैं अभी किसी लाख तो होनी, चेयरमैन तो होनी, लेकिन ये बात है किसी गरीब की कोई समस्या है, कहीं कोई निकलने में किसी को प्रॉब्लम है, या कहीं किसी की लाइट की व्यवस्था खराब है, खंबा नहीं है, वो बल्लियों पर तार बांध के ले जा रहा, तो मैं उसके निकलने के लिए भट्टे का रोड़ा पड़वा दिया मैंने, और उसकी बल्ली हटवा के मैंने खंबा लगवाने का काम किया। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब जनता मुझे चेयरमैन बना देगी और नगर पालिका पहुँचा देगी, तो मैं अपने हर वादे पे जनता का हर वादा पूरा करूँगा। और मैं तो कोई वादा कच्चा करता नहीं, लेकिन यही बात है भाई, जो जनता में जाता हूँ, समस्या बताती है, उनकी समस्या का समाधान निकाल देता हूँ। जनता मेरी इसी में खुश है और मुझे चाहती है। आपकी जनता के बीच कुछ ऐसा मैसेज है? देखो, मैं जो नगर पालिका एक्ट कहता है, क्योंकि नगर पालिका एक्ट मैंने 10 साल पढ़ा विपक्ष में बैठे, मैं पूरी नगर पालिका की ABCD जानता हूँ। ये पूरे कस्बे के लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि कातिब साहब को नगर पालिका एक्ट के बारे में पूरी जानकारी है। मैं एक्ट के खिलाफ नगर पालिका में कोई काम नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। और जहाँ पार्क की बात है वो एक्ट में है, जहाँ सुंदरीकरण की बात है वो एक्ट में है, मेन गेट है, कब्रस्तानों की बाउंड्रियाँ, ये सब है। ये चेयरमैन को पावर है, ये चेयरमैन दे सकता है। मैं अपने वादे जो भी करूँगा, मैं 100% अपने वादों पर खरा उतरूँगा। जब चुनाव का टाइम आएगा तो मेरा बाकायदा एजेंडा निकलेगा, और मेरे जो एजेंडे वादे होंगे इंशाल्लाह 99% वादे निभाने वाले करूँगा, क्योंकि मैं एक्ट के खिलाफ कोई वादा नहीं करूँगा। इस बीच जिस तरीके से इनके द्वारा काम कराए जा रहे हैं, क्या वाकई में ये सच्चे हैं, और जिस तरीके से वादा करते हैं लोगों से वो पूरा करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये भी कुछ झूठे वादे करते हों? जी बताएंगे जी। नाम किस तरीके से ये वादे करते हैं और क्या वाकई में पूरे करते हैं? देखिए, हम तो पिछले 15 साल से, लगभग समथिंग 15 साल से हम इनकी काम जो है, अंदरूनी काम जो है वो सुनते चले आए हैं लोगों के मुँह कि कातिब साहब ने हमारी इस तरह से मदद की, उस तरह से मदद की।
मौत हयात में भी आप शरीक होते हैं, कहीं ना कहीं खर्चा होता है, करते हैं, सारी बीमारी में भी लोगों को पूछते हैं। उससे तो हट के बोलो। लिहाजा उससे उस चीज़ को देखते हुए हमें इतना टाइम हो गया, इस टाइप का कोई भी चेयरमैन अभी तक हमारे सामने नहीं आया जो गली गली लोगों की परेशानियों को हल करे। हमारे आने वाले वक्त में हमें तो ऐसा लग रहा है कि कातिब साहब ही इस काम को अंजाम कर सकेंगे, पहुंचा सकेंगे कि गली गली जाके हर आदमी की सहूलियत के बारे में पूछना कि आपको किसी बात की कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिहाजा हम भी खुश हैं इस अच्छा, बात से। इस बीच अब क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या जनता बिकेगी या जनता बहकाए हुए में आएगी? देखिए, बहेड़ी का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। इन्होंने जो वादे किए थे पिछले चेयरमैन साहब ने, जो मौजूदा है इस वक्त, तो उनके वादे कुछ लोगों के क्या 90% लोगों के पूरे नहीं हुए जो उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमसे एक वादा करके गए थे साहब हम आपके पोल लगवा देंगे, ये अभी 2 महीने पहले की बात है। आप वादा करके गए थे यहाँ से कि हम वो डोरी खिंचवा देंगे, तुम्हारी लाइन खिंचवा देंगे वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई सहूलियत उन्होंने नहीं दी है अभी तक। ये रोड की रास्ता जो थोड़ी बहुत रोड़ा फोड़ा डलवा दिया। यहाँ रोड से पूछना चाहूंगा, 2 साल हो गए आपको, यहाँ नगर पालिका से कोई आया या नहीं आया? और जिस तरीके से कहा था कि हम रोडों को भी अच्छा करेंगे और आपने मैसेज भी पहुंचाए होंगे इस बीच में, क्या उन मैसेजों का कुछ जवाब दिया रोड के विषय में? नहीं, कोई जवाब नहीं है। हमसे सिर्फ 20 फुट की दूरी पे एक रोड पड़ के चला गया और हमारा 20 फुट का रोड, हम ये चाह रहे थे कि 20 फुट रोड हमारा डाल दें नाले तक, वो भी नहीं पड़ा है अभी तक। और वहाँ पे वो रोड डाल के चले गए। हमें आगे कोई परेशानी जो थी वो सलीक कातिब साहब ने हमारी परेशानी दूर करी है, रोड़ा और राबिश डलवा के भट्टे, जिससे कि हमारे बच्चे बारिश में फिसलते नहीं है, हमारी बाइकें नहीं गिरती हैं, हम लोग आराम से अपना रोड क्रॉस कर लेते हैं, पहुँच जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिएगा, जिस तरीके से जनता भी बता रही है, लगातार जिस तरीके से कार्यों को किया जा रहा है, कातिब साहब द्वारा जो काम करे गए थे, जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि रोड दिखाइएगा, जिस तरीके से इस रोड पर रोड़ा जो है वो रोड़ा केवल कातिब साहब द्वारा पड़ा हुआ है। और इन्होंने अभी भी बताया कि लगातार कार्य भी कराए जाते हैं बिना स्वार्थ के, किसी बिना लालच के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और एक मामला जो बताया गया था पैसों वाला, वो बताया जा रहा है कि बार बार कि पैसों देने से जनता की बिकती नहीं, और बेवकूफ़ नहीं है बहेड़ी की जनता, होशियार है और बड़ा अच्छा डिसीजन लेती है। ये बहेड़ी वो बहेड़ी है जिधर गंगा जमनी तहजीब को भी बड़ा अच्छी तरीके से माना जाता है, और कभी भी इधर कौमी झगड़ा नहीं हुआ किसी भी तरीके से। अभी हमने 2 दिन पहले अपनी एस की आवाज़ पर दिखाया था कि हिंदूवाद में भी किस तरीके से काम किया है इन्होंने, और मुस्लिम बस्ती में भी अब किस तरीके से काम कर रहे हैं, और लगातार ये काम कर रहे हैं। और इनके सबसे बड़ा जो वादा है वो 3 दिन या 4 दिन का होता है, और 3 से चौथे दिन में वादा पूरा भी कर देते हैं। क्या नगरपालिका जब इन्हें जनता भेज देगी तो काम करेंगे? वादे जिस तरीके से अब कर रहे हैं, क्या वो वादे वैसे भी करेंगे और काम पूरे होंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो जनता किस तरीके से इनको सिर का ताज बनाएगी? और बहेड़ी एस की आवाज़ से शाहिद अंसारी, अपने सहयोगी।